execution this statement C out not it will not execute directly. This catch statement will execute. Division not possible. तो वो किया था हम लोगों ने कल. We studied also how to write try catch block by using class constructor and destructor. तो ये क्लास टेस्ट लिया था, इसमें भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है yesterday. ओके, ये टेस्टिंग डिस्ट्रक्टर लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है. रीथ्रो ऑफ एक्सेप्शन, रीथ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन. तो मुझे यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप करना है विच विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रीथ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन. ओके, और आफ्टर दैट देयर इज अ एक्सेप्शन एंड इनहेरिटेंस. मतलब इनहेरिटेंस जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम एक्सेप्शन कैसे लिख सकते हैं. इनहेरिटेंस मतलब बेस क्लास डिराइव्ड क्लास. ओके, तो ये दो प्रोग्राम होने के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक खत्म हो जाएगा. देन टेम्पलेट. So this is the program for rethrow of exception. Rethrow of exception. पहले प्रोग्राम टाइप करेंगे. So first I will write main function. मेन फंक्शन में एक स्टेटमेंट हम राइट करेंगे. रीथ्रो क्या हो रहा है ये समझने के लिए ये प्रोग्राम है. सो स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन बैकस्लैश एन. सो इनसाइड मेन फंक्शन ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए. इनसाइड मेन ये डिस्प्ले होगा इस लाइन से. मेन फंक्शन में हमने एक डिस्प्ले किया है इनसाइड मेन फंक्शन. ओके, नाउ ट्राई इज हियर. ट्राई में हम क्या देंगे, दो फंक्शंस देंगे. डिवीजन दैट इज 20, 10. डायरेक्ट इंटीजर नंबर्स दिए हैं. और दूसरा डिवीजन फंक्शन लिया है जिसमें हम 0 डिवाइजर रखेंगे. ओके, सो डिवीजन 20, 10 and division 10, 0. These are the function. This is the function. Okay, having parameters. यहाँ पे यूजर इनपुट नहीं है, हम डायरेक्टली इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को. So this is the end of this try block. यहाँ पे हम कोई वैल्यू थ्रो नहीं कर रहे हैं, जस्ट कैच इंट ए. ठीक है, यहाँ पे डिवीजन फंक्शन है, मतलब यहाँ पे पहले आपको डिवीजन फंक्शन कोडिंग उसका लिखना पड़ेगा. डिवीजन और फंक्शन. सो इंट x comma int y. What is this?
So we are passing this 20 value in this x and this 10 value in y. Call by value concept यहाँ पे use किया है. Okay, see out inside div function. हम यहाँ ये सी आउट लाइन क्यों लिख रहे हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे हैं, इनसाइड div फंक्शन. ओके, so here there is a try block to catch the exception. What is our exception? अगर नंबर 0 है तो मतलब 0 नंबर कौन सा होगा, हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा और ये सेकेंड वैल्यू, मतलब ये डिवाइजर है y. y हमारा 0 है तो क्या करना है, y अगर 0 है तो डिविडेंड अगर 0 है, डिवाइजर अगर 0 है तो क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है. थ्रो थ्रो व्हाट, एनी वैल्यू. हम यहाँ पे y थ्रो कर रहे हैं, एनी वैल्यू भी थ्रो कर सकते हैं, बट y इज ऑलमोस्ट इंटीजर, मतलब ये थ्रो जो हो रहा है वो इंटीजर वैल्यू थ्रो हो रहा है. तो ट्राई के बाहर आएंगे, सॉरी, अगर 0 है तो थ्रो करना है, अगर नहीं है तो एल्स क्या करो, सी आउट डिवीजन इज, रिजल्ट डिस्प्ले करना है ना. अगर एक्सेप्शन नहीं है, मतलब y 0 नहीं है, तो डिवीजन इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y. दिस इज द एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो जाता है. अभी ये जो थ्रो किया है ना, उसके लिए हमें कैच करना पड़ेगा. सो कैच, कैच क्या करते हैं हम, एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ. सो इट इज द टाइप ऑफ y. y मीन्स व्हाट, इंटीजर. दैट्स व्हाई वी राइट हियर इंट. नहीं तो डॉट 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 भी लिख सकते हो. ओके, सो इंस्टेड ऑफ इंट यू कैन ऑल्सो राइट डॉट डॉट डॉट. अगर बहुत लंबा कोडिंग है तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं कि हमने ऊपर फ्लोट लिया है या इंटीजर लिया है. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट डॉट डॉट. कैच ब्लॉक स्टार्ट होता है. कैच में क्या करना है, जस्ट वी हैव टू राइट caught inside div function. अभी हम फंक्शन में ही हैं और यहाँ पे अपना th थ्रो आएगा जो रीथ्रो करेंगे हम, ताकि हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है. सी, फॉर दिस थ्रो वी आर throwing some value, but for this throw there is no value, so this is called as rethrow. तो ये रीथ्रो करने से क्या होगा, डायरेक्टली वो यहां से इस कैच पे आएगा. ओके, रीथ्रो एक्सेप्शन. सो आफ्टर दिस थ्रो स्टेटमेंट it will directly jump to this catch statement. कैच होने के बाद हम यहाँ पे हमारा ये डिवीजन का फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे.
एंड ऑफ मेन फंक्शन, सॉरी एंड ऑफ डी फंक्शन, डिवीजन फंक्शन जो लिया है उसका एंड हो रहा है, एंड ऑफ डी फंक्शन। अभी हम ये कैच फंक्शन कंप्लीट करेंगे। What we are going to write here in this catch C out, that we are inside it, और ये है मेन फंक्शन। Now end of catch, we are going to write one statement, that is end of main function। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन एंड हो रहा है। चलेगा, इतना बस हो गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये सपोज थर्ड हमारा प्रोग्राम है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एक्सेप्शन। ये जो हमें एरर्स दिख रहे हैं वो एक्सेप्शंस है। बिफोर ट्राई, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, सेमी कॉमा यहाँ पे दिया है। सेमी कॉमा यहाँ पे दिया नहीं था तो डायरेक्टली उसने यहाँ पे एक मैसेज दिया है कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉमा बिफोर ट्राई। दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग डन बाय बीजर्निस्ट ट्राउस्टर। हम जब जैसे गेम खेलते हैं, गेम्स के रूल होते हैं कि ये करना चाहिए, ये किया तो आउट हो जाएगा, वैसे ही लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस का। अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स, वी हैव टू टाइप आवर कोडिंग और वी हैव टू डू आवर प्रोग्राम्स। ठीक है, जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग्स। तो ये काम कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये कोडिंग में क्या चल रहा है। मैंने अभी एक एक लाइन से बताया है कि जब भी हम मेन फंक्शन में ट्राई ब्लॉक लिखते हैं और वहां पे कोई हम फंक्शन यूज करते हैं, तो उस फंक्शन को जंप होगा अपना कंपाइलर, वो एग्जीक्यूट करेगा और इसे वहां से बाहर निकलने के लिए रीथ्रो करना पड़ता है। तो वो आउट ऑफ दैट फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, इसलिए रीथ्रो यूज करेंगे हम। आर यू गेटिंग, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, इनसाइड मेन, इनसाइड डिवीजन। ओके, इनसाइड मेन मतलब हमारा फर्स्ट मेन फंक्शन का आउटपुट डिस्प्ले होगा। देन इनसाइड div फंक्शन, div फंक्शन में उसने हमने कौन सा वैल्यू दिया है, 20, 10 दिया है, तो उसका डिवीजन का 2 उसने डिस्प्ले कर दिया। फिर वो क्या करेगा, फिर से रीथ्रो होगा और फिर एंड पे चला जाएगा, एंड ऑफ div फंक्शन।
फिर वो चेक करेगा मेन फंक्शन में दूसरा भी div नाम का फंक्शन है, और वहां पे हमने जीरो डिवाइजर दिया है, तो वो इनसाइड div फंक्शन फिर से आएगा, caught इनसाइड div फंक्शन एक्सेप्शन आया है, जीरो है मतलब एक्सेप्शन आया है, सो इट विल execute this line. After this end of div function, see here, this is the last statement after rethrowing it, that is end of main. रिथ्रो होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है. ओके, अभी लास्ट एक प्रोग्राम है, that is inheritance in C++ using exception handling. तो हम क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, that class is base class. Okay, no statement, then class derived d, वो पब्लिक मोड में हमने क्या किया है, इसको बेस क्लास का डिराइव्ड क्लास किया है. ओके, ऑल्सो देर इज नो स्टेटमेंट इन दिस वन. ओके, यहाँ पे इसका एंड हो गया. नाउ मेन फंक्शन ट्राई, ट्राई का कोडिंग मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थ्रो डी कर रही हूँ, थ्रो डिराइव्ड क्लास. दिस इज द we call this one for type derived. एक बेस क्लास लिया है, उसमें कुछ कोडिंग नहीं है, उससे एक डिराइव्ड क्लास किया है, उसमें भी कुछ कोडिंग नहीं है, डायरेक्टली अभी मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन में ट्राई ब्लॉक में थ्रो डी किया है. एक डी मतलब क्या है, डिराइव्ड क्लास टाइप ऑफ एक्सेप्शन थ्रो किया है. वी आर थ्रोइंग टाइप डिराइव्ड क्लास एक्सेप्शन थ्रो डी. After this try, there is a catch. What we are going to catch here, is our base class and its object is B1. So in catch we are going to type only, this is base class exception. एक मिनट में इसको हम बेस करेंगे और इसको डिराइव, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी लिखना है. सो दिस इज
derive class through, then base क्लास बेस डिराइव्ड क्लास पब्लिक बेस क्लास, इसका भी एंड हो गया मेन DER। यहाँ पे हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन सी आउट डिराइव डी। मेन फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है? Exception of type derive will be got earlier discussed. Okay. See here in this program, there is a main function. In main function in try block, we throw derived type of exception, मतलब derived class का exception throw किया है। Okay. तो derived class का exception throw किया है, लेकिन डिराइव्ड जो क्लास है वो बेस क्लास से डिराइव किया हुआ क्लास है, तो वो क्या करेगा, बेस क्लास भी एग्जीक्यूट, बेस क्लास का भी कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। देर आर टू कैच ब्लॉक्स इन दिस वन ट्राई, दैट इज दिस इज फॉर बेस क्लास catch block and this is derived class catch block. So it will execute बेस हमने यहाँ पे थ्रो किया है डिराइव्ड क्लास, बट फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा बेस क्लास, बेस क्लास के एक्सेप्शन के लिए। सो इंस्टेड ऑफ दिस always we have to write catch block for derived class. तो प्रोग्राम में ही खुद ने हमें एक एक्सेप्शन दिया है कि हम जब भी डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास का प्रोग्राम करते हैं तो कैच जो होता है वो डिराइव्ड क्लास का ही लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस बेस क्लास। तो मैंने इसको कमेंट में डालने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। सो दिस इज जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हाई वी हैव टू कैच द एक्सेप्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास ओनली। ओके गाइस, बहुत ही सिंपल पॉइंट लिया है हमने आज, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। मुझे तो लगता है कि प्रोग्राम आप जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया है प्रोग्राम। अगर आपने खुद करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। So next topic is what, that is
template. Before going to start templates, we will cover some MCQ on this slide. There are only 3 MCQs. What is constructor? So directly go to the answer, that is C. A function automatically called whenever a new object of this class is created. A function automatically called whenever a new object of this class is created. Under what condition destructor destroys an object? Destructor destroys an object under what condition? Scope of existence has finished, object dynamically assigned, and it is released using the operator delete, program terminated. So answer is D, both A and B. Scope of existence has finished and object dynamically assigned and it is released using the operator delete. जब भी हम delete करते हैं कीवर्ड यूज करके तो डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय कर देता है ऑब्जेक्ट. Also, scope of existence has finished. When class B is inherited from class A, what is the order in which the constructor of those class are called? So class A first and class B next. It's okay. Shall I start the new topic? 15 minutes are there. So just introduction, I will start. What is template? जैसे कि हम क्या करते हैं अपने मोबाइल में भी एक टेम्पलेट होता है. तो टेम्पलेट में क्या होता है? देयर आर सम मैसेजेस आर देयर. रेडीमेड मैसेजेस होता है. इफ यू आर इन क्लास देन मैसेज इज लाइक दिस, आई एम इन क्लास. अगर आप ड्राइव करते हैं तो मैसेज होता है आई एम ड्राइविंग. और किसी ने आपको कॉल किया तो आप वो डायरेक्टली टेम्पलेट यूज करते हैं और उसको सेंड कर देते हैं. सो टेम्पलेट्स आर ready-made there. Okay, so templates are a feature of C++ programming language that allow functions and classes to operate with generic type. Templates are also called as generic type. This allows a function or class to work on many different data types without being rewritten for each one. तो मैं अभी आपको एक टास्क देती हूँ कि मुझे एक प्रोग्राम करना है. उस प्रोग्राम में मुझे एक फंक्शन यूज करना है और वो फंक्शन होगा सम फंक्शन. और वो सम फंक्शन यूज करके आपको एडिशन ऑफ इंटीजर भी डिस्प्ले करना है और एडिशन ऑफ फ्लोट भी डिस्प्ले करना है. तो क्या उसके लिए कोडिंग होगा? Template is one of the features of C++. Template can be used to create a family of classes or function. Template किस लिए यूज किया जाता है? It is used to create a family of class and function. A template can be considered as a kind of macro. जैसे कि shop एक template है. In shop we can in shop there are so many different kinds of product. Shop is one, but in that shop there are, जैसे कि mall, there are different kinds of products in that mall. So template एक ऐसा है जो जिसमें सभी हम लोग उसमें it is a class of family and function. Okay, sorry, it is a family of class and function. तो उसमें बहुत सारे classes, functions हम include कर सकते हैं. Templates are sometimes called parameterized classes or function. There are two types of template, that is class template and function template. तो मैंने अभी आपको एक टास्क बोला था, write a program in C++ for displaying addition of 2 integer number and 2 float number and 2 double number.
तो आप कैसे कोडिंग करोगे? यहाँ पे मेन फंक्शन दोगे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 लिया है, फ्लोट c इक्वल टू 1.5, d इक्वल टू 1.0, डबल में कुछ वैल्यू दी है, और उसको हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे. But this program is without using any function. So instead of this, we can write a code template. This is a keyword. Then in Angular bracket, we have to write a class. What is class? This is also a keyword. And we have to write here its object, or we can say it is a placeholder, T. This is user defined. मैं यहाँ पे A, B, C, D कुछ भी यूज कर सकती हूँ. So what is the meaning of this T here? It is a placeholder. Placeholder means what kind of data that T is holding. It is any type of data, integer, float, double. Okay. So then we have to write a sum function name sum. So this name we are giving to this function as per its work. तो यहाँ पे हमें समेशन करना है, इसलिए सम क्या करना है? टी ए एंड टी बी. So t is what? It may be integer, it may be float, it may be double. Same here. And in this function we are writing its formula a plus b. जो भी है हमें ऐड करना है. इट मे बी इंटीजर, फ्लोट, डबल, और जो भी इसका एडिशन है वो हम रिटर्न कर रहे हैं इस सम को. तो अगर मेरा ए इंटीजर है तो रिटर्न क्या होगा? इंटीजर. दिस इज व्हाट? रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप मींस इट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. तो जो भी मेरा आंसर होगा वो रिटर्न होगा दिस फंक्शन को. तो वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कौन से भी टाइप का होगा. देन वॉइड मेन फंक्शन है हमारा. यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीजर नंबर सम. तो सम फंक्शन को कॉल करेंगे. दिस इज आवर सम फंक्शन 10, 20. So sum function is here. It will jump to this line. It will check there is a equal to 10, b is equal to 20. It is of integer type. And for previous case t is int. तो इतना छोटा प्रोग्राम है टेम्पलेट यूज करके. यूजिंग टेम्पलेट दिस मच इज द प्रोग्राम. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कोड, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए वेरिएबल लेना पड़ेगा, बी वेरिएबल लेना पड़ेगा, सी वेरिएबल, डी वेरिएबल. तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स हम प्रोग्राम में लेते हैं उतना प्रोग्रामिंग बैड प्रोग्रामिंग होता है. So instead of using lots of variables, in this case we are using only two variables here and using one placeholder. We can do addition of integer as well as float. ठीक है, थोड़ा सा स्लो, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मुझे इंटरप्रेट हो रहा है. डोंट वरी, कुछ भी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमने कंप्यूटर को बनाया है, इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया. ये आप हमेशा ध्यान में रखो. और जैसे कि ये मानव प्रजाति है जो वही ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है. हम कर सकते हैं. इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग. हम इंजीनियर्स जो है वो मेडिकल फील्ड छोड़ के सब में घुसे हुए हैं. कौन सा भी फील्ड ले लो आप, सब में इंजीनियर्स लोग हैं.
तो ये टेम्पलेट का इतना छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हम टाइप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर है 12:30 को। तो take a break and we will execute this template example there in the next class. So today's attendance code is 3 and fill the attendance. Thank you guys. Are you there? Thank you. यस मैम। हम लेक्चर स्लॉट क्या डाली? Second. ओके मैम।